नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिए, ये मालदीव का वही राष्ट्रपति है जो अब से कुछ दिन पहले चीन की गोद में जाकर बैठा हुआ था। और पिछले 6 से 7 महीनों में इसने भारत के खिलाफ जितना जहर उगला है उतना तो शायद चीन और पाकिस्तान ने भी नहीं उगला होगा। और पिछले कुछ महीनों में इसने जो जो हरकतें भारत के खिलाफ की हैं, उन सभी से आप सब लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। चाहे फिर वो भारतीय सेना को देश निकाला देने की बात हो या फिर भारत के दुश्मन देशों से बड़े बड़े हथियार खरीदना, इनके बड़े बड़े जहाजों को अपने यहाँ पर रुकवाना और भारत के लिए जासूसी करने का खतरा पैदा करना, ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े काम हैं जो कि ये व्यक्ति कर चुका है पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर। लेकिन दोस्तों, अब से कुछ ही समय पहले एक खबर निकलकर सामने आई मालदीव से। खबर क्या है? तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे आपके साथ की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों, खबर ये है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुजो ने अभी ये बयान दिया है कि भारत तो उनका एक क्लोजेस्ट एलाई है, यानी कि मालदीव के राष्ट्रपति का सबसे प्यारा देश भारत है। वहीं मालदीव के लोग तो भारत को भाई की तरह मानते हैं, हमारे लिए तो सबसे पक्का दोस्त है भारत। इस तरीके के बयान देने इन्होंने शुरू कर दिए। अब ये बात सुनकर सभी लोगों का दिमाग घूम गया, क्योंकि कल तक तो ये व्यक्ति भारत के लिए गाली दे रहा था, अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहा था दूसरे देशों में। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि एकदम इसकी टोन चेंज हो गई। तो दोस्तों, टोन इसकी चेंज हुई नहीं, करवाई गई है। वो कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इसके लिए हमें 2018 में जाना होगा। उस समय मालदीव में कट्टर भारत विरोधी सरकार थी और चीन समर्थक सरकार थी, जिससे कि उसने बहुत सारे कर्जे उठाए, बहुत सारे लोन उठाए, जिससे कि मालदीव की अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के कगार पर आ गई। इसके बाद वहाँ पर चुनाव हुए और भारत समर्थक सरकार बन गई। अब जब वहाँ पर राष्ट्रपति भी भारत समर्थक था तो भारत ने भी मदद करने की ठानी। हमने इनको बहुत सारा पैसा दिया, कुछ तो ऐसे ही दान में दे दिया, कुछ हमने लोन के रूप में दे दिया कि जब आपकी आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी तो आप हमें वापस कर देना। तो खैर, इस पैसे का इस्तेमाल मालदीव की सरकार ने पिछले 5 सालों में अच्छे से किया। नए एयरपोर्ट बनाए, पुल बनाए। इसके अलावा जो इनका टूरिज्म है उसका स्ट्रक्चर जो कि नष्ट हो चुका था, उसको अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा किया। लेकिन अब से 6 महीनों पहले मालदीव के लोगों को ये तरक्की सुहा नहीं रही थी, तो उन्होंने भारत विरोधी और इस्लामिक कट्टरपंथी व्यक्ति मोहम्मद मुजो को अपना राष्ट्रपति चुन लिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि इस व्यक्ति ने भारत विरोधी फैसले लेना शुरू कर दिए। इसके साथ ही मालदीव की अर्थव्यवस्था को 6 महीनों के अंदर बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि मालदीव की इस नई सरकार को जिस पैसे के इस्तेमाल से अपनी अर्थव्यवस्था को सही करना था, टूरिज्म सेक्टर को और डेवलप करना चाहिए था और साथ ही भारत के 5 साल पुराने पैसों की कर्ज चुकानी चाहिए थी, इन्होंने उस पैसे से तुर्की से ड्रोन खरीदना चाहा, महंगे महंगे हथियार खरीद लिए। अब भला इनसे कोई पूछे कि इनको इन हथियारों की जरूरत क्या थी आखिरकार? किस देश से आपको खतरा है? किसी भी देश से इनकी बॉर्डर शेयर नहीं होती, किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, तो फिर आप ये हथियार आखिरकार खरीदे तो खरीदे क्यों? अब इसका तो कोई भी तर्क नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बचने के 1% चांस तब भी थे, लेकिन वो खो दिए मोहम्मद मुजो के बड़बोलेपन ने। उन्होंने भारत और भारतीयों के खिलाफ भद्दे शब्दों का उपयोग किया, जिसकी वजह से भारतीय टूरिस्टों ने मालदीव का बहिष्कार कर दिया। इससे हुआ ये कि जो भारतीय टूरिस्ट थे वो ना के बराबर मालदीव जाने लगे और सबसे ज्यादा हमारे यहाँ से ही मालदीव में टूरिस्ट जाया करते थे। अब इससे मालदीव की सरकार और वहाँ की जनता का रेवेन्यू बहुत तेजी से गिरा और उनकी कमाई एकदम घटती चली गई। अब इसका परिणाम क्या हुआ कि मालदीव की अर्थव्यवस्था क्राइसिस में जा चुकी है घटकर। इनके ऊपर भारत का कर्ज चुकाने तक के पैसे नहीं है और यही कारण है कि मोहम्मद मुजो के तेवर अब ढीले पड़ना शुरू हो गए हैं। ये अब भारत को अपना दोस्त बता रहे हैं, अपना यार बता रहे हैं, यानी कि जब तक सब कुछ सही था तो चीन की गोद में जाकर बैठो, अब जब प्रॉब्लम आन पड़ी है तो वापस भारत में आ जाओ, भारत की शरण में आकर भीख मांगने लगो, ताकि भारत इनकी मदद कर दे, इनकी अर्थव्यवस्था को संकट से निकाल दे और इनको कर्ज में भी रियायत दे। ऐसा करना चाहिए। वैसे इसकी तो बहुत कम संभावना है, भारत इनसे कुछ न कुछ तो जरूर वसूलेगा बड़ा, क्योंकि दोस्ती यारी अच्छी चलती है तब जब आपका व्यवहार सही हो। जब आपका व्यवहार ही ऐसा है तो दोस्ती यारी तो गई भाड़ में, हम अपना फायदा देखें, क्योंकि आप भी आपके फायदे के हिसाब से ही हमारे पास आती है।